ऑपरेंट कंडीशनिंग को ही कंटिन्यू करते हुए थॉर्नडाइक के बारे में पहले स्टडी करेंगे। तो थॉर्नडाइक ने डिस्क्रीट ट्रायल प्रोसीजर का यूज़ किया और उनका ये जो प्रोसीजर था काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कम्बरसम माना जाता है। बेसिकली इसके बाद फ्री ऑपरेंट को स्किनर ने समझाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेंट रिस्पॉन्स हमेशा फ्री होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी भी समय कितनी भी बार जितने टाइम वो सब्जेक्ट चाहे कि मुझे अब रीइंफोर्समेंट चाहिए, तो किसी भी समय वो उस एक रिस्पॉन्स दे सकता है। और रिस्पॉन्स इसीलिए फ्री है क्योंकि कितनी बार किया जा सकता है, उसको किसी भी समय करा जा सकता है जब वो सब्जेक्ट चाहे। तो इसका अगर रियल वर्ल्ड में हम कोई एग्जाम्पल ढूंढने लगे तो नहीं मिलेगा, बिकॉज हमें सक्सेस कम मिलती है, फेलियर्स ही ज़्यादा मिलते हैं इन रियल लाइफ। द 3 टर्म कंटिजेंसी रूल, कंटिजेंसी रूल जो है वो ये कहता है। इसके बाद है कॉन्सेप्ट 3 टर्म कंटिजेंसी का। तो 3 टर्म कंटिजेंसी जो है वो इट्स मोर लाइक अ रूल, राइट। कंटिजेंसी एक रूल है। अगर बी होगा तो वो उन्हीं कंडीशंस में होगा जहाँ पर ज़रूरी है कि ए हुआ हो, ठीक है। बी विल अकर इफ़ एंड ओनली इफ़ ए हैड अकर्ड, राइट। सो यूएस तभी आएगा जब सी आर उससे पहले एनिमल द्वारा, सब्जेक्ट द्वारा दिया जाएगा, राइट। Operant response, pressing the liver will always lead to food, but food की presence के लिए वो operant response करना बहुत ज़रूरी है। Food will be given if and only if the liver is pressed. Now reinforcement occurs only if response occurs. 3 components यहाँ पर 3 contingency में क्या क्या है? वो context जिसमें response हो रहा है, response अपने आप में बड़ा important है, और stimulus जो फॉलो करता है उस रिस्पॉन्स को, ठीक है। सो द कॉन्टेक्स्ट इन विच द रिस्पॉन्स अकर्स, सबसे पहले क्या ज़रूरी है? जिस कॉन्टेक्स्ट में वो रिस्पॉन्स हो रहा है, रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स खुद भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है काफ़ी, एंड द स्टिमुलस दैट फॉलोज द रिस्पॉन्स, द रीइंफोर्सर इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, ठीक है ना। तो 3 चीज़ें, कॉन्टेक्स्ट, और फिर रिस्पॉन्स इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्टिमुलस दैट फॉलोज द रिस्पॉन्स, राइट। जो स्टिमुलस आ रहा है रिस्पॉन्स के बाद, जो रीइंफोर्सर आ रहा है, स्टिमुलस दैट फॉलोज द रिस्पॉन्स, द रीइंफोर्सर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 3 टर्म कंटिजेंसी, सो इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक स्टिमुलस, सो एक स्टिमुलस की प्रेजेंस में, जिसे कि डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस कहा जाता है, तो किसी एक स्टिमुलस, स्पेसिफिक स्टिमुलस की प्रेजेंट में, जिसे कि डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस कहा जाता है, जैसे लिवर, रीइंफोर्सर दिया जाएगा, अकर होगा, एंड ओनली इफ, उससे पहले क्या कंडीशन ज़रूरी है? ऑपरेंट रिस्पॉन्स लाइक प्रेसिंग द लिवर शुड अकर. So in the presence of a specific stimulus called the discriminative stimulus, the liver for example, if the operant response like pressing the liver occurs, then only the food will be delivered. So discriminative stimulus, then the response, and then the reinforcer. The discriminative stimulus is also important. Discriminative stimulus काफ़ी important है. One learns discrimination learning. इसके द्वारा ही वो लर्निंग सीखता है. अंडर व्हाट स्टिमुलस कंडीशन एक रिस्पॉन्स जो है वो किया जाए सो एज टू अर्न अ रीइंफोर्सर. You tell a joke during recess, it's okay, but you tell a joke during a class, it's not okay, right? So that's also an important factor. Then comes stimulus that precedes a behavior. जो भी stimuli एक behavior को precede करते हैं, they can control the occurrence of that behavior. जो behavior से पहले जो भी stimulus आ रहे हैं उनके द्वारा अब behavior की occurrence को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है. जैसे आइसक्रीम के पास, आइसक्रीम पार्लर के पास जाएं ना आप डाइटिंग के दौरान, तो आपको आइसक्रीम खाने का मन नहीं करेगा. सो मैनी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स रिजल्ट फ्रॉम, क्योंकि इनअप्रोप्रिएट स्टिमुलस कंट्रोल मौजूद है. तो ठीक है, स्टिमुलस कंट्रोल इसीलिए नहीं है क्योंकि इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो है वो इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि स्टिमुलस कंट्रोल अप्रोप्रिएट नहीं है.
देन द नेक्स्ट थिंग इज रिस्पॉन्स चेन और रिएक्शन चेन, ठीक है। सो जो एक चेन होती है लर्नड बिहेवियर्स की, ठीक है, चेन ऑफ लर्नड बिहेवियर्स इज कॉल्ड रिस्पॉन्स चेन। चेन ऑफ लर्नड बिहेवियर्स इज कॉल्ड रिस्पॉन्स चेन्स। सीक्वेंस ऑफ इननेट बिहेवियर्स, जो इननेट बिहेवियर जो कि फिक्स्ड ऑर्डर में ही किए जाते हैं उसको रिएक्शन चेन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो भी इननेट बिहेवियर किए जाते हैं एक फिक्स्ड ऑर्डर में उनको चेन रिएक्शन बोलते हैं। सीक्वेंस ऑफ इननेट बिहेवियर्स दैट अकर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, चेन रिएक्शन चेन। बट जो लर्न किए जाते हैं बिहेवियर्स उनको रिस्पॉन्स चेन बोलते हैं। सो हमने ये स्लाइड डिस्कस की जिसमें हमने देखा कि चेन रिस्पॉन्स कौन से होते हैं, जो लर्नड बिहेवियर्स होते हैं उनकी चेन लड़ी है ना। लेकिन रिएक्शन चेन जो है वो सीक्वेंस ऑफ इननेट बिहेवियर्स होते हैं जो एक फिक्स्ड ऑर्डर में ही करे जाते हैं एक इंसान द्वारा, ठीक है। रिस्पॉन्स चेन इज़ द सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर्स जो कि एक ऑर्डर में ज़रूर होने चाहिए। They must occur in a specific order with a primary reinforcer. जो primary reinforcer है वो deliver होगा only after the final response of the sequence. यानी जब लास्ट वाला जो रिस्पॉन्स करा जाएगा उस पूरी सीक्वेंस का तभी प्राइमरी reinforcer मिलेगा इन लाइक इन एनिमल ट्रेनिंग, ठीक है। तो जैसे एक शेल है, उसके बाद मूव करना होगा, लोकोमोशन होगी, then there will be shell inside, right? The person will approach the shell, then shell will be in the reach and फिर explore करेगा वो external surface को, lift करके देखेगा, climb करेगा। External surface will be acceptable, only then the person will search for an aperture. Aperture मिलेगा तो explore करेगा aperture को भी, ठीक है। विद चिल्ड रिमूव करेगा सारी डेब्रिस को, फिर अपर्चर फ्री होगा तो एब्डोमेन को इंसर्ट करके बैठ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। ये रिस्पॉन्स चेन हो गया और ये पूरी चेन बन गई। इसमें आप देखेंगे SR है एक रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस और वही कई बार SD भी बन रहा है, डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस भी बन रहा है। तो हर स्टिमुलस जो है मिडल ऑफ द रिस्पॉन्स चेन में उसके दो फंक्शंस हैं। क्या? इट एक्ट्स एज अ कंडीशन रीइंफोर्सर फॉर द प्रीवियस रिस्पॉन्स, कि प्रीवियस रिस्पॉन्स के लिए वो कंडीशन रीइंफोर्सर भी है एंड ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस, ठीक है। तो कंडीशन रिस्पॉन्सिव रीइंफोर्सर भी है और डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस भी है फॉर द नेक्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द चेन, ठीक है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स के लिए चेन की ओके डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस भी है और कंडीशन रीइंफोर्सर भी है। So at each step, the stimulus takes the subject one step closer to the food. हर एक स्टेप में स्टिमुलस, वो एक स्टिमुलस जो है सब्जेक्ट को एक स्टेप पास ला रहा है फूड के, सो दैट इट एक्ट्स एज अ कंडीशन रीइंफोर्सर। और क्योंकि वो एक कदम पास ला रहा है तो वो कंडीशन रीइंफोर्सर भी बन रहा है। तो हर एक रिस्पॉन्स उस सब्जेक्ट को एक स्टिमुलस पे लेके जाता है, दैट इज़ अ रीइंफोर्सर। Each response takes the subject to a stimulus that is a reinforcer and a discriminative stimulus as well. So हर एक response subject को एक stimulus की तरफ लेके जाता है जो एक reinforcer है and एक discriminative stimulus की भी तरफ लेके जाता है। वही stimulus reinforcer है, वही discriminative stimulus भी है, ठीक है। अब कैसे हम ट्रेन कैसे करवाएंगे, शेपिंग कैसे करेंगे बिहेवियर की, तो यहाँ समझना ज़रूरी है। बैकवर्ड चेनिंग कराएंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द लास्ट रिस्पॉन्स ऑफ द चेन एंड देन वी विल वर्क बैकवर्ड्स ऑन इट। ईच स्टेप हर एक स्टेप को रीइंफोर्स करा जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में एंड एट अ डिफ़िकल्ट स्टेप प्रोवाइड फूड इन मिडवे। हम हर एक डिफ़िकल्ट स्टेप पे उसको बीच में ही एक फूड प्रोवाइड करेंगे शेपिंग देके, ठीक है। बैकवर्ड चेनिंग करा दी, वर्क बैकवर्ड्स कर रहे हैं हम। ईच स्टेप इज रीइंफोर्स्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड एट अ डिफिकल्ट स्टेप आप बीच में भी उसको फूड प्रोवाइड करोगे और शेपिंग का यूज़ करते रहोगे मिडवे भी उसको फूड प्रोवाइड करके। सो ईच स्टिमुलस इन अ रिस्पॉन्स चेन इज अ सब गोल इन अ सीरीज ऑफ फीडबैक लूप। हर एक स्टिमुलस पूरे उस रिस्पॉन्स चेन में एक सब गोल बन के आता है ना।
एक पर्टिकुलर स्टिमुलस पे उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, फिर नेक्स्ट, तो ऐसे हर एक स्टिमुलस एक क्या है, सब गोल है, जो उसको इन अ सीरीज ऑफ फीडबैक लूप्स में लास्ट में उसको रेनफोर्सर मिलेगा। सो दोज क्लोज टू द फूड, जो प्रॉक्सिमल है फूड के पास है, उनकी सबसे ज़्यादा एसोसिएटिव स्ट्रेंथ होगी, एंड दोज दैट आर अवे फ्रॉम द फूड डिस्टेंट है, उनकी एसोसिएशन उतनी ही वीकर होगी। काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है थेरेपी सेटिंग्स में टू डिस्टर्ब द अर्लियर लिंक्स इन द चेन, राइट। थेरेपी में आप अर्लीस्ट लिंक्स को ऐसे डिस्टर्ब करके यूज़ करते हैं इसको। देन उसके बाद रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल की अब हम बात करेंगे। सो रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल सिंपली एक रूल होता है जो ये कहता है कि किन कंडीशंस के अंदर हम एक रीइंफोर्सर को डिलीवर करेंगे। तो स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट कौन से होते हैं? कॉन्टीन्यूअस, पार्शियल, पार्शियल के आगे टाइप्स हैं इंटरवल एंड रेशो। इंटरवल में फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, रेशो में भी फिक्स्ड रेशो एंड वेरिएबल रेशो। स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट रिस्पॉन्सेज बेस्ड है स्केड्यूल और रेशो में। सो फिक्स्ड रेशो FR जिसे हम कहते हैं, वेरिएबल रेशो इज VR, एंड टाइम बेस्ड स्केड्यूल्स हैं फिक्स्ड इंटरवल एंड वेरिएबल इंटरवल। ठीक है, तो स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑफ टू टाइप, कॉन्टिन्यूस एंड पार्शियल। पार्शियल्स आर further divided into two types, interval and ratio, and they are further divided into fixed and variable ratio, variable interval, and then ratio also fixed and वेरिएबल। फिक्स्ड रेशो स्केड्यूल जो है उसमें आप देखते हैं एक ऐसा स्केड्यूल है ये जिसमें रीइंफोर्समेंट फिक्स्ड नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज के बाद प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये स्केड्यूल यूजुअली जो है इट प्रोड्यूसेस रैपिड रेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, और रैपिडली काफ़ी रिस्पॉन्ड करता है सब्जेक्ट, और काफ़ी शॉर्ट पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉजेज देखे जाते हैं। नाउ द लेंथ ऑफ द पॉज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the number of the responses that were required। अगर 5 ही बार है और 1 फूड पैलेट आया है तो पोस्ट इन्फोर्समेंट पॉज अभी इस केस में छोटा ही होगा।